हेलो गाइस, नमस्कार। हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था कि अगर कैंसर सेल होती है तो उस कैंसर सेल को हम डिग्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे हम कैंसर सेल को डिग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, एक बार देखो, ये मेरे पास एक हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है। मैं बोल के जा रहा हूँ ये स्किन सेल है। कौन सी सेल है ये? स्किन सेल, ठीक है जी। अब स्किन सेल है मतलब नॉर्मल बॉडी सेल है। एचएसपी का लेवल क्या होगा बताइए? एचएसपी का लेवल क्या होगा बताइए? एचएसपी जो लेवल होगा वो कैसा होगा? फिलहाल अभी मॉडरेट होगा कि नहीं होगा? मॉडरेट, राइट है। लेकिन अगर मैं एचएसपी का लेवल बढ़ा देता हूँ, तो ये जो स्किन सेल है बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैंसर सेल के अंदर। कोई दिक्कत है किसी को? सीधी सी बात है, अगर एचएसपी का लेवल बढ़ेगा तो ये मिस फोल्डेड प्रोटीन को क्या कर देगा? जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है उस मिस फोल्डेड प्रोटीन को क्या कर देगा? ये रीफोल्ड कर देगा। तो क्या अब कभी ये वाली जो सेल है, सेल का अपोप्टोसिस हो पाएगा? नो अपोप्टोसिस ऑफ सेल। सेल क्या हो जाएगी? सेल बिकम इमोर्टल। सेल बिकम इमोर्टल सेल। कैसी सेल? इमोर्टल। इमोर्टल को हम क्या बोलते हैं? अमर सिंह। बोले तो कैंसर सेल। देखो बन गई कैंसर सेल। ये तो बिल्कुल चलना बंद हो गया। सेल बिकम इमोर्टल सेल। अब इस कैंसर सेल को हमें किल करना है। अगर आपको इसको किल करना है, तो आप इसको किल कैसे कर सकते हो? 3 प्रोसेस आपके पास। पहला है थ्रू रेडिएशन। पहला प्रोसेस। तो आप इसको रेडिएशन दो। इस सेल को जब आप रेडिएशन दोगे तो आप जैसे आप इसको एक्सरे देते हो तो इसका डीएनए क्या हो जाएगा? म्यूटेटेड, किसी काम का नहीं रहेगा। फाइनली हम इसके डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। थ्रू रेडिएशन। दूसरा है थ्रू कीमोथेरेपी। सॉरी बच्चों, थ्रू कीमोथेरेपी, राइट। और तीसरा है डीएनए को अगर हम इसके डिग्रेड कर देंगे तो क्या होगा बताइए? डीएनए डिग्रेड हो जाएगा मतलब सेल का क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। सेल अपोप्टोसिस मतलब कैंसर सेल की क्या? डेथ। तो ये हमने इस प्रकार कैंसर सेल को हम किल कर सकते हैं। पहली बात आपकी क्लियर होगी आपके सामने। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मेन कहानी की तरफ चलने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको सारी बातें पता लग गई धीरे धीरे। अब हम आगे चल रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग होती कैसी है, कि प्रोटीन फोल्डिंग होता कैसे है, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये तो आपको पूरा बेसिक मैंने बता दिया। अब अगर आप प्रोटीन फोल्डिंग को पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है एचएसपी का क्या काम होता है, एचएसपी को हमने क्यों बुलाया था, राइट है। हम एचएसपी को क्यों बुलाने जा रहे हैं, ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी अगर आप अपने प्रोटीन फोल्डिंग के बेसिक को जान लिया तो। आगे चलें। अब देखो, अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसे प्रोटीन फोल्डिंग होती है। ये था राइबोसोम। यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा था कहानी, याद आपको? कुछ बाहर निकल रहा था इधर से, पॉलीपेप्टाइड चेन। अंदर कैसे होगी बताइए? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बाहर जैसे जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सब बच्चों को पता है। जैसे बाहर जाएगी ये तो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। ये एन टर्मिनल है, इधर की तरफ कहीं सी टर्मिनल होगा, राइट है। अब ध्यान से सुनना। अभी हमारे ये राइबोसोम है, देखो ये राइबोसोम है। तो अभी देखो ध्यान से सुनो, अभी पूरी तरह से प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन का अभी भी ट्रांसलेशन हो रहा है। देखो, क्योंकि अगर कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाता तो राइबोसोम से प्रोटीन बाहर आ जाती, इसी टर्मिनल बाहर की ओर आ जाता, राइट है। तो अभी भी प्रोटीन का ट्रांसलेशन चल रहा है। लेकिन जो हमारा ये प्रोटीन जैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आती है
और बाहर की तरफ जैसे ही ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अरे ये तो दिक्कत नहीं है ना आपको इतना, तो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप क्या हो गए बताइए यहाँ के, एक्सपोज। अब अगर हमने इनको अगर हमने इनको ढका नहीं, इनको अगर हमने मास्क नहीं किया तो हमारी ये प्रोटीन आगे जाके क्या हो गया, इसका एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन होगा तो आप जानते हो हमारा क्या होगा, एग्रीगेशन हो गया, इसका मतलब है क्लम का फॉर्मेशन होगा, इंक्लूसिव बॉडी बनेगी, फाइनली हमारी इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए तो आप किसको बुलाओ यहाँ पे, तो आप बुलाओ HSP को, राइट है। तो हम HSP को बुलाएंगे यहाँ पे, किसको, HSP भी 2 होते हैं, एक तो होता है HSP 70 और एक होता है HSP 90। HSP 70 जो होता है ना, ये होता है प्रोटीन होल्डर, ये होल्डर होता है, और ये होता है प्रोटीन फोल्डर। मतलब ये तो प्रोटीन को फोल्ड करता है, ये प्रोटीन को होल्ड करता है। मतलब आपसे पूछे यहाँ पे कौन आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले आके इनको मास्क करना है, इनको सबसे पहले आके मास्क करना है। ये लो जी, इनको मास्क कर लिया हमने, इनको ढक दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा HSP 70 और ये आके क्या कर देगा, इस आर ग्रुप जो है, इस आर ग्रुप को आगे क्या करेगा, मास्क कर देगा, प्रोटीन को क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। इसने होल्ड कर दिया। अब क्या ये आर ग्रुप पास आ सकते हैं, क्या अब प्रोटीन एग्रीगेशन हो सकता है, क्या आप क्लम का फॉर्मेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमने क्या कर लिया, देखो ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब देखो ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसलेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। ये लो जी, ये हमारी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर की तरफ आ चुकी है। ये हमारा एन टर्मिनल है, ये हमारा सी टर्मिनल है। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे बताइए कौन सा आर ग्रुप था, ये कौन सा आर ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप है। हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप मैंने बना दिया, इससे कोई दिक्कत है नहीं। और इसके ऊपर कौन बाइंडेड था बताइए, इसको कौन मास्क कर रखा था, तो हमने कहा सर ये था HSP 70। कौन था ये, HSP 70, राइट है। इसने इसको मास्क किया हुआ था। अब कई बच्चे पूछेंगे सर इसने इसको मास्क कैसे किया, क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे कि सर मास्क कैसे किया इसने इसको। तो आइए देखते हैं मास्क कैसे किया होगा। तो पहले उससे पहले एक कहानी आप देख लो, नोट करके दे लिख लो। वो मैं HSP 70 को बनाने जा रहा हूँ। देखो HSP 70 के अंदर कितने डोमेन होते हैं, HSP 70 के अंदर 2 डोमेन होते हैं। कितने डोमेन, 2। कितने डोमेन होते हैं बताइए, HSP 70 के अंदर 2 डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं HSP 70 के अंदर, 2 डोमेन होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, 2 डोमेन होते हैं। अरे रे अच्छे से बना था पहले, ये लो जी। HSP 70 में 2 डोमेन होते हैं, एक तो देखो ये वाला डोमेन, एक ये वाला डोमेन। इसको बोलते हैं सी टर्मिनल डोमेन और इसको बोलते हैं क्या, एन टर्मिनल डोमेन। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर ये जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, इसके पास में ATP बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। कौन सा डोमेन, ATP बाइंडिंग डोमेन। कौन सा डोमेन प्रेजेंट होता है इसके पास में, ATP बाइंडिंग डोमेन। ये रहा, किसके पास प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल के पास में। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कौन बाइंडेड है, ADP बाइंडेड है। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, इसका मतलब है हमारा ये जो HSP 17 है, हमारा ये जो HSP 70 है, अभी कैसा है, ये क्लोज है, क्योंकि ये ओपन कब होगा, जब यहाँ पर ATP आके बाइंड करेगा, राइट है। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट होती है, देखो यहाँ पर इस जगह पे होती है साइट, ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट होती है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। पेप्टाइड बाइंडिंग साइट मतलब अगर देखो ये HSP ग्रुप जैसे ही यहाँ R ग्रुप के पास जाता है ना, ये हमारा HSP जो है ये ओपन होने के बाद जैसे ही इस R ग्रुप के पास जाता है तो ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है, यही क्या करती है, इस R ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन करती है। ध्यान से सुनना, ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है जो इधर C टर्मिनल की तरफ होती है, ये क्या करती है, जैसे ही हमारा HSP ओपन होगा, कब ओपन होगा, जब यहाँ पर ATP आके बाइंड करेगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट यहाँ पे जाएगा और इस R ग्रुप के साथ में बाइंडिंग करेगा और क्लोज हो जाएगा, राइट है।
तब जाके ऐसी कंडीशन बनेगी। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग साइट अभी क्या है। देखो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट देखो अभी यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या है, क्लोज है, HSP17 क्लोज है। तो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट जो जिस आर ग्रुप से जाके बाइंड करेगी, वह सीधी सी बात है, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट जिस आर ग्रुप से जाके बाइंड करेगी वो आर ग्रुप अभी कैसा है, मास्क, अभी कैसा है, अभी अनएक्सपोज है, सॉरी कैसा है, अभी अनएक्सपोज। भाई आर ग्रुप एक्सपोज होगा तभी तो आपकी पेप्टाइड बाइंडिंग साइट आर ग्रुप से जाके बाइंड करेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान से सुनना, जब ये HSP17 क्लोज होता है, जब HSP17 क्लोज होता है, जब HSP17 क्लोज होता है तो एंड टर्मिनल डोमेन पर ATP बाइंडिंग डोमेन होता है जिसके ऊपर ADP बाइंड होती है। कौन बाइंड होती है? ADP। आपसे पूछ ले HSP17 कब क्लोज होता है, तो सर जब HSP17 जो होता है इसकी ATP बाइंडिंग डोमेन के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है? ADP, जब ये क्लोज होता है सर। साथ ही पेप्टाइड बाइंडिंग साइट जो होती है, अभी पेप्टाइड बाइंडिंग साइट क्या आर ग्रुप के साथ बाइंड करेगी इस कंडीशन में? कैसे बाइंड करेगी सर? अभी हमने HSP17 को ओपन ही नहीं करवाया है, तो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट आर ग्रुप के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? बिकॉज आर ग्रुप अभी क्या है, आर ग्रुप अभी क्या है, अनएक्सपोज है, अनएक्सपोज है एंड HSP17 क्या है, क्लोज है। कैसा है HSP17? क्लोज। भाई HSP17 क्लोज है और आर ग्रुप अनएक्सपोज है। लेकिन देखो, लेकिन अगर मैं ऐसी कंडीशन करता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसी कंडीशन कर देता हूँ कि यहाँ पर ADP से मैं लेके आता हूँ ATP को, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये देखो, अरे रे, ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? राइट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें ये C टर्मिनल डोमेन है और ये हमारा क्या है, एन टर्मिनल डोमेन। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या हो, बाइंड कर जाएगी ATP। ये हमारे पास क्या हो चुका है बताइए, ये HSP17 क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अब ये HSP17 कहाँ जाएगा, इस आर ग्रुप के पास, और इस आर ग्रुप के पास जाके यहाँ पर जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है ना, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट इजीली आर ग्रुप के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, जब HSP17 ओपन हो जाता है, कब ओपन होता है ये, जब यहाँ पे ATP आके बाइंड करती है, तो ओपन होगा। तो अब ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट इजीली इस एक्सपोज आर ग्रुप के साथ में क्या करेगी, बाइंड करेगी। पहले क्या कंडीशन थी सर? दो कंडीशन होती है, ध्यान से सुन लो। दो कंडीशन क्या होती है, जब HSP17 क्लोज होता है, इस कंडीशन के अंदर एन टर्मिनल डोमेन के ऊपर जो ATP बाइंडिंग डोमेन है वहाँ पर ADP बाइंड होती है। दूसरी बात, जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है, उस पेप्टाइड बाइंडिंग साइट पे अभी कोई आर ग्रुप बाइंड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं बाइंड कर सकता? क्योंकि सर HSP17 क्लोज है। दूसरी बात, सर आर ग्रुप खुद मास्क है अभी, सॉरी सर आर ग्रुप खुद अनएक्सपोज है, आर ग्रुप खुद भी अभी एक्सपोज नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ATP आके बाइंड करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ATP आके बाइंड करता है, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, ATP जैसे आके बाइंड करेगा, हमारा ये जो HSP17 है सर, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो हमारी ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट सर पूरी तरह से क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है आर ग्रुप से बाइंड करने के लिए। अब आर ग्रुप भी तब तक क्या हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। तो इजीली यहाँ पर HSP17 जाएगा और यहाँ पर ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, ये इजीली इस आर ग्रुप को अपने साथ बाइंड करवाएगी। बाइंड करवाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, दोबारा से क्लोज हो जाएगा। कौन क्लोज हो जाएगा? HSP17। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर हमने यहाँ पर इस HSP17 को यहाँ पर जाने के बाद में, यहाँ पर जाने के बाद में ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट यहाँ पे जाके बाइंड करेगी आर ग्रुप के साथ में। बाइंड करने के बाद भी अगर हमने इसको ओपन ही रखा, अगर बाइंड करने के बाद में जैसे ही पेप्टाइड बाइंडिंग साइट आर ग्रुप से बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद भी अगर हमने इसको ओपन ही रखा, तो क्या यहाँ पर वो बाइंड रह पाएगा? क्या बाइंड रह पाएगा? क्या वो नहीं रह पाएगा? क्योंकि आप जानते हो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में 100% बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। भाई 100% एफिनिटी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पर जो पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन है, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, वो इस आर ग्रुप के साथ बाइंड करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद डिसोसिएट हो जाएगी। बाइंड करेगी लेकिन कुछ टाइम बाद डिसोसिएट हो जाएगी। क्यों डिसोसिएट होगी? क्योंकि 100% एफिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें कि ये हमेशा यहाँ पे बाइंड रहे, ये हमेशा यहाँ पे बाइंड रहे, हम ऐसा क्या करें? तो भैया उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि भैया अभी HSP17 आपका ओपन है, जैसे ही यहाँ पे जाके बाइंड करता है आप इसको क्लोज कर दो। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो अब कोई माइकल लाल इस HSP17 को यहाँ से हटा ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? तो मैं कहना इतना चाहता हूँ, ये आपकी देखो राइबोसोम है,
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, जैसे बाहर निकलती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर आर ग्रुप जो होते हैं वो क्या हो जाता है, एक्सपोज। और जैसे ही आर ग्रुप एक्सपोज होंगे कौन आके बाइंड करेगा, HSP70। HSP70 आके बाइंड करेगा तो आगे जाके क्या उस सेल का अपोप्टोसिस होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा सर। HSP70 क्या करता है, रीफोल्ड करवाता है सर, रीफोल्ड कर देगा दोबारा से उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को, रीफोल्ड कर देगा, प्रोटीन फोल्डिंग कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। अपोप्टोसिस की हम सोच ही नहीं सकते सर। लेकिन कई किसी बच्चे ने कहा कि सर HSP70 यहाँ की बाइंड कैसे करता है, HSP70 दिखाई कैसे देता है, तो ये देखो HSP70 में 2 डोमेन होते हैं, सी टर्मिनल डोमेन, एन टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन के ऊपर ATP बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। ये ATP बाइंडिंग डोमेन जो होता है, या ATP बाइंडिंग जो साइट होती है, इस पर अभी कौन बाइंड है, ADP बाइंड है। ADP बाइंड है, इसका मतलब HSP70 कैसा होगा, क्लोज होगा। कैसे फॉर्म में, क्लोज फॉर्म के अंदर। तो क्या ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट बाइंड कर पाएगा, खुद ही HSP70 क्लोज बाइंड कैसे करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ATP से ATP के बाइंड करता है, हमारा HSP ओपन हो चुका है, ओपन होगा तो ईजिली जाएगा और वहाँ जाके ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन है, ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, ये ईजिली जाके आर ग्रुप के साथ जाके बाइंड करेगी। कौन से आर ग्रुप के साथ में, एक्सपोज आर ग्रुप के साथ में बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद में हमने एक बात कही कि 100% डेफिनेटली इज नॉट पॉसिबल, 100% डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो बाइंड करेगा, फिर से जाके डिसोसिएट हो जाएगा, बाइंड करेगा, डिसोसिएट होगा, बाइंड करेगा, डिसोसिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, HSP70 वहीं पे बाइंडेड रहे। तो किसी ने कहा कि आपने ये ATP लगाई ना, इस ATP को दोबारा से आप ADP में कन्वर्ट कर दो। अगर आपने ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया, देन उस कंडीशन के अंदर HSP70 दोबारा से क्लोज हो जाएगा और अब ये यहाँ पे बाइंडेड रहेगा, यहाँ से हट नहीं पाएगा। तो फिर किसी ने कहा कि भैया कौन है जो इस ATP को दोबारा से ATP में कन्वर्ट करके जाएगा। तो फिर किसी ने कहा कि भैया ये हमारा जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, इसके पास में एक और एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और इसके पास में होती है ATPase एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है इसके पास में, ATPase एक्टिविटी। और इस ATPase एक्टिविटी की मदद से ये पता है क्या करता है, ये ATP को कन्वर्ट करता है ADP में। और जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट होगी, जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो HSP70 ओपन था वो HSP70 कैसा हो जाएगा, क्लोज। और जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, देखो बाइंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। पहले जो डिसोसिएट हो रहा था ना, वो अब यहाँ से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो कौन मदद कर रहा है, ATPase एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे इस एन टर्मिनल डोमेन में प्रेजेंट होती है। राइट है, इतना आपको क्लियर है। ये सारी छोटी सी कहानी है, स्टार्ट की हमने, बना लो इसको फटाफट से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बताइए, ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, ये किससे बाइंड करती है, एक्सपोज आर ग्रुप से। अब जब खुद HSP70 क्लोज है तो ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट बाइंड कर सकती है क्या, अरे सर खुद ही HSP70 क्लोज है। HSP70 क्लोज होगा तो कैसे बाइंड कर पाएगी, पहले इसको ओपन तो करवाओ। राइट है, जैसे हमने ओपन करवाया बाइंड कर गया, बाइंड किया लेकिन डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि 100% डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, हमने इस ATP को यहाँ से ADP में कन्वर्ट कर दिया ATPase एक्टिविटी की मदद से। चलो जी भैया, हमारा काम हो गया। क्या चाहते थे हम लोग, हमेशा बाइंड रहे, अब यहाँ पे हमेशा बाइंड रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट होगा HSP70 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, अब कोई हटा ही नहीं सकता उसको। तो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर करके चले, कोई भी डाउट ना रखे। राइट है, गर्मी बहुत तेज है यार, गर्मी बहुत तेज है, बाहर बहुत तेज गर्मी है भाई। हम आगे चल रहे हैं, आपको इतना पता लग गया मतलब, ठीक है आगे चले। तो आपको इतना पता लग गया कि यहाँ पे कौन आके बाइंड कर गया, यहाँ पर हमारा इस आर ग्रुप के ऊपर कौन आके बाइंड कर गया, HSP70 आके बाइंड कर गया। लेकिन क्या HSP70 प्रोटीन को फोल्ड कर पाएगा, प्रोटीन फोल्डिंग करवा पाएगा, तो किसी ने कहा नहीं करवा पाएगा। बोले क्यों, बोले सर HSP70 के अलावा एक और HSP होता है, उसको लाना पड़ेगा। नाम क्या होता है, HSP19। इसको हम क्या बोलते हैं, ये काम क्या करता है, ये प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करता है। क्या काम करता है ये, प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करता है, प्रोटीन फोल्डिंग में मदद करता है।
जबकि HSP किस में मदद करता है? प्रोटीन होल्डिंग के अंदर, वो होल्ड करता है केवल। अब ये HSP17 क्या करेगा? HSP19 को बुलाएगा। कैसे बुलाता है आइए देखते हैं। चले आगे आइए आइए देखते हैं। देखो ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? ये आपका R ग्रुप है, राइट? क्या ये आपका R ग्रुप? कोई दिक्कत किसी को? मैं इसको ऐसे बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप N टर्मिनल बोल दो, इसको C टर्मिनल बोल दो, पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हमारा यहाँ पे कौन बाइंड कर चुका है बताओ? बताओ ये कौन बाइंड कर चुका है? ये C टर्मिनल डोमेन है, ये N टर्मिनल डोमेन है। यहाँ पर अभी कौन बाइंड है बताओ? बताओ ATP। मतलब ये HSP क्या है? 17। किस कंडीशन में? ओपन कंडीशन में। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। लेकिन ये HSP17 किसको बुलाएगा बताओ? ये HSP17 HSP19 को बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि HSP19 प्रोटीन को क्या करता है? फोल्ड करता है। आइए देखते हैं। तो ये HSP17 डायरेक्ट HSP19 को नहीं बुलाएगा, पहले खुद तो अपना काम कर ले। खुद अपना काम करने का मतलब है, मैंने आपको क्या कहा था, ये HSP17 जो है अभी ओपन कंडीशन में है। 100% एफिनिटी इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों के बीच में 100% एफिनिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ से डिसोसिएट भी हो सकता है। तो पहले इसको एटीपीएज एक्टिविटी को एनहांस करना पड़ेगा। पहले इसको खुद यहाँ पे कैसा होना पड़ेगा? क्लोज होना पड़ेगा। ये ओपन कंडीशन में ना, इसको क्लोज होना पड़ेगा। तो क्लोज कैसे होगा बताइए? ये बुलाएगा यहाँ पे HSP40 को। किसको रिक्रूट करेगा? ये HSP40 को। ये HSP40 क्या करता है? ये एटीपीएज एक्टिविटी जो होता है ना, अभी आपको बताई थी मैंने, उसको एनहांस करता है। उसको क्या करता है? एनहांस। अरे रुक जाओ रे। एटीपीएज एक्टिविटी को बढ़ाता है ये। तो ये देखो जी, यहाँ पर ये देखो आप लोग, ये आपका N टर्मिनल है प्यारे बच्चों, ये आपका C टर्मिनल है प्यारे बच्चों, ये आपका R ग्रुप इधर बना दो। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें जहाँ पर हमारा ये बाइंड है इससे मतलब है फिलहाल अभी, राइट है? ये देखो, ये लो जी। और कितना लफड़ा है ना यार, पेन चेंज करते रहो। इससे अच्छा डिजिटल बोर्ड हो अगर, तो कितना इजी वे में हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं और कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी कौन बाइंड है बताओ? ATP। और यहाँ पर N टर्मिनल डोमेन, C टर्मिनल डोमेन और N टर्मिनल डोमेन, राइट है? आगे देखो, अब यहाँ पे कौन आके बाइंड कर गया बताओ? यहाँ पे हमने किसको बुलाया था? ये हमने बुलाया था HSP40 को। क्या करेगा ये? एटीपीएच एक्टिविटी को एनहांस कर देगा। एटीपीएच एक्टिविटी को एनहांस करने का मतलब आपको पता है क्या? ये यहाँ पर अब ये एटीपी है ना, ये एटीपी पता है क्या कर देगा? इस एटीपी को हटा के यहाँ पे एडीपी लगा देगा। एडीपी जैसे लगाएगा तो ये हमारा HSP17 जो था, ये HSP17 क्या हो जाएगा बताओ? क्लोज हो जाएगा। अब हमारा HSP17 क्लोज हो चुका है। अब इसको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता फिलहाल, जब तक ये नहीं चाहे। मतलब जब तक ये नीचे आएगा, मतलब जब तक यहाँ पर एडीपी से हम एटीपी ना लगा दे तब तक इसको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। अभी यहाँ पे क्लोज कंडीशन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेट हो गया है। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, सब जगह आके बाइंड करेगा, राइट है? तो अब हमें इतनी बात पता लग गई। अब क्या होगा देखना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब HSP17 क्लोज हो चुका है। अब ये क्या करेगा? अब क्या होगा? अब हमारा HSP19 आएगा। कौन आएगा? HSP19, ठीक है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बताओ? अब हम आगे कंडीशन लेके जा रहे हैं। ये देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इसको इतना ही साफ करेंगे, चीज़ें हमें समझ में आ रही है। इसको यहाँ से क्या कर दो, इसको यहाँ पर आप ADP लगा दो। इससे ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर हमारा ध्यान सुनना क्या बच्चों, जैसे HSP17 क्लोज होता है ना, कौन भग जाता है यहाँ से HSP40 भग जाता है, चला जाता है यहाँ से। HSP40 बोला मेरा काम हो गया, मैंने एटीपी एक्टिविटी को एनहांस किया, एटीपी से एडीपी लगवाया और HSP को ओपन से क्लोज कर दिया। मेरा काम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, बोला आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ से चला गया, ठीक है? कहानी समझ में आ रही है ना आपको? HSP17 क्या हो गया? चला गया। तो ये कंडीशन बन गई। ओके, वाओ सर, वेरी स्मार्ट।
आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, अब तो नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखो अब कौन आएगा, ध्यान से सुनना है बच्चों, अब आप आगे की कहानी ध्यान से सुनना। अब देखो कौन आने जा रहा है, अब आ रहा है होप। अब देखो कौन आने जा रहा है, कहाँ बनाऊँ इसको, यहाँ पे बना देते हैं। अब आएगा इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी में कौन आएगा, होप। होप आएगी, होप। ठीक है, होप कौन होता है, पूरा नाम लिखते हैं, HSP ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन। क्या नाम होता है इसका, HSP ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन। ये HSP प्रोटीन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन इसकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसकी ज़िंदगी में आ रहा है बताइए, ये आ रहा है हमारे इस HSP17 जो क्लोज है इसकी ज़िंदगी में। तो ये देखो जी, ये कौन आ चुका है, ये आ चुका है होप। ये लो जी, होप आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ये होप आ चुका है। अच्छा, होप आ चुका है इसकी ज़िंदगी में। अब ये होप जैसे इसकी ज़िंदगी में आएगा ना, अब ये होप पता है क्या करेगा, अब ये होप किसको रिक्रूट करेगा, देखो होप रिक्रूट HSP19। ये HSP19 को रिक्रूट करेगा, कौन, होप। तो HSP19 को आपका होप रिक्रूट करने जा रहा है, तो ये तो आपका होप है, ये लो जी होप। और ये किसको बुलाएगा, HSP19 को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, HSP19 को बुलाएगा। तो हमें पहले HSP19 की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी ना, जैसे हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी थी, जैसे हमने HSP17 की देखी थी, वैसे हम HSP19 की स्ट्रक्चर देखते। आइए देखते हैं, देखो तो यहाँ देखो वही सेम, ये देखो यहाँ बना देता हूँ नोट करके, यहाँ बना देता हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लो जी, ये क्या है बताओ, C टर्मिनल डोमेन, ये N टर्मिनल डोमेन है, ये वही क्या है, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है। अच्छा, कहानी थोड़ी सी उल्टी है, देखो क्या है थोड़ी सी उल्टी, यहाँ देखो, देखो ध्यान सुनना। अगर यहाँ पे ATP होगा ना बाइंडेड, अगर यहाँ पर ATP बाइंडेड होगा तो ये कंडीशन होगी HSP19 की क्लोज कंडीशन। ध्यान से सुनना, अगर ATP बाइंडेड होगा इस N टर्मिनल डोमेन के जो ATP बाइंडिंग साइट है वहाँ पर, अगर ध्यान सुनना, इस N टर्मिनल डोमेन के जो ATP बाइंडिंग साइट है उस वहाँ पे ATP बाइंड होगा, तो वो HSP19 की कैसी कंडीशन है, क्लोज कंडीशन है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर किसको लेके आते हैं ज़िंदगी में इसके, जैसे ही हम यहाँ इसकी ज़िंदगी में लेके आते हैं, जैसे ही हम यहाँ इसकी ज़िंदगी में लेके आते हैं ADP को, तो ये कैसी कंडीशन है HSP19 की, ये ओपन कंडीशन है। मतलब आपसे कोई पूछ लेना कि HSP19 कब तो क्लोज होता है और कब ओपन होता है, तो आप किसी भी एक का याद रख लो, ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। तो आप किसी भी एक का याद रख लो, या तो आप HSP17 का याद रख लो, उसका उल्टा कर दो, या आप HSP19 का याद रख लो, उसका उल्टा कर दो, दोनों का आपको पता लग जाएगा। HSP17 में जब ADP था, जब वो क्लोज था, ATP आके बाइंड किया, HSP17 ओपन हो गया। HSP19 में उल्टा है, जब ATP था तब HSP19 क्लोज है, और जब ADP आके बाइंड किया, जब HSP19 क्या हो गया, ओपन हो गया। राइट है, देखो HSP19 ओपन। अब देखो, तो हमारा होप रिक्रूट कर रहा है HSP19 को, HSP19 को ओपन कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है, आओ भैया HSP19। तो कौन सा HSP19 आएगा, सीधी सी बात है, ये वाला आएगा, ओपन वाला, तभी तो आगे बाइंड कर सकता है ऊपर। तो देखो होप किसको बुला रहा है, स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, होप बुला रहा है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पर बाइंड है ADP, और यहाँ पर कौन है, ये है बताओ, ये है N टर्मिनल डोमेन, ये है C टर्मिनल डोमेन, और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, और ये क्या है बताओ, ये है HSP19 ओपन कंडीशन। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको, ये हमारा HSP19 आ चुका है। लेकिन HSP19 क्या अभी इस R ग्रुप के साथ में बाइंड कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है? तो मैं कहूँगा कैसे कर पाएगा सर, कैसे कर पाएगा? यहाँ पर तो पहले से HSP17 बाइंडेड है और क्लोज कंडीशन में है। पहले आप इस HSP17 को ओपन करो, यहाँ से हटाओ, फिर आप इसको बुलाओ, तब जाके सारी काम होगा। किसी ने कहा बिल्कुल सही बात बोली आपने, तो हम क्या करें अब? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कहानी आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आगे चलते हैं। देखो तो अब हम क्या करेंगे, इस HSP17 जो कैसा है, क्लोज है, इसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से भगाना पड़ेगा ताकि ये फ्री हो जाए साइट, और ये साइट जैसे ही फ्री होगी हम इसको यहाँ लाके इसके ऊपर डाल देंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हम किसको बुलाने जा रहे हैं, अब हम बुलाएंगे बैग को। किसको बुलाएंगे? बैग। अब सबसे पहले ज़िंदगी में किसकी एंट्री हो रही है? अब एंट्री हो रही है ज़िंदगी के अंदर इसकी लाइफ में बैग की।
बेग क्या होता है? बेग होता है, इसके पास में देखो, बेग के पास में पता है क्या क्या पावर होती है? बेग के पास में एटीपीएस एक्टिविटी, मतलब बेग के पास में पता है क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि इसके पास में न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है। ये बेग क्या होता है? बेग इज ए न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। मतलब आप समझ पा रहे हो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब बेग है ना, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर सकता है और इसके जस्ट अपोजिट भी काम कर सकता है। बेग को बुला रहे हैं हम। बेग का काम क्या होता है सर? बेग न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है। अगर एडीपी है तो उसको एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर एटीपी है तो उसको एडीपी में कन्वर्ट कर सकता है। दोनों काम कर सकता है कौन? हमारा बेग, राइट है। तो अब हमें यहाँ से इस HSP17 को ओपन करना है। अभी कैसा है? क्लोज। ओपन करना है तो हमें यहाँ पे बताओ, ये बेग जाएगा, देखो बेग आया और बेग आके यहाँ पे बाइंड कर गया। कहाँ बाइंड करेगा? देखो हम यहाँ बाइंड करवा देते हैं। ये रहा हमारा बेग, ये रहा हमारा बेग। बेग आया और बेग आके किसके ऊपर काम करेगा? इस HSP17 के ऊपर काम करेगा। अरे यहाँ पे ये तो बना लो, राइट है। ये हमारा ADP HSP19 है भैया। ये कैसा है? ये ओपन है, ठीक है। तो बेग यहाँ पे काम किस पे करेगा? बेग सबसे पहले काम करेगा इस HSP17 के ऊपर, और यहाँ पर जो ADP है, इस ADP को ये बेग किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? बेग न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है। ATP को ADP में और ADP को ATP में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इस ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही ATP में कन्वर्ट करेगा, बताओ ये HSP17 कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन होगा कि नहीं होगा? ओपन, अरे ओपन होगा कि नहीं होगा सर? ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही ये ओपन होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये HSP17 कॉम्प्लेक्स ओपन होगा, ओपन होने के बाद में क्या होगा बताओ? ओपन होने के बाद में ये क्या हो जाएगा बताओ? ये यहाँ से हट जाएगा। देखो इसको ऊपर बनाते हैं हम, तो ये देखो ओपन जैसे हुआ, ये यहाँ से हट गया। ये देखो जी, यहाँ से हट चुका है। ये आपका R ग्रुप है, ये आपका R ग्रुप है, और ये लो जी, ये आपका HSP17 है, जिसके ऊपर क्या बाइंड था बताओ? जिसके ऊपर यहाँ पे क्या बाइंड था? ATP एंड टर्मिनल डोमेन, और ये कौन सा डोमेन था? C टर्मिनल डोमेन। और ये कौन सी साइट थी बताओ? ये थी पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, राइट है। और अब ये फ्री हो चुका है, और यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा बताओ? यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आके बाइंड करेगा ये हमारा ये मतलब HSP19। HSP19 आके बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? तो अब ये HSP19 यहाँ आके बाइंड कर जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी? देखो यहाँ बना देते हैं हम। अरे इसको यहाँ बनाओ रे, इसको यहाँ बना लो रे। ये लो जी, अभी हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये हमारी ये कंडीशन थी, ये हमारा ये सारे HSP17 है। कैसा है ये बताओ कैसा हो गया? ये हो गया ओपन। ओपन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ATP आके बाइंड कर गया इसकी ज़िंदगी में। N टर्मिनल डोमेन है, C टर्मिनल डोमेन है, यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे है पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। अच्छा, यहाँ पे कौन आके बाइंड कर गया बताओ? यहाँ पे ज़िंदगी में कौन आ गया? ज़िंदगी में आ गया यहाँ पे, बताओ कौन आएगा यहाँ पे? अरे भैया जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसा हो गया? ये कचरा हो गया, इधर थोड़ा सा कचरा हो गया भैया, कचरा हो गया, तो अभी ठीक कर देते हैं। ये लो जी, ठीक है। और ये लो जी, ये कौन था? होप था। इसके साथ में ये बेग आ गया था यहाँ पे भी बेग को बनाओ, बेग, राइट है। और ये हमारा कौन आ गया था बताओ? ये हमारा कौन था? ये हमारा HSP19 था, राइट है। सही है यार। ये इसका C टर्मिनल डोमेन है, ये इसका N टर्मिनल डोमेन है, और इसके ऊपर कौन बाइंड है बताओ? ADP। और ये HSP क्या है? 19। और कैसी कंडीशन में? ये ओपन। लेकिन हमें इसको ओपन कंडीशन में तो ना रखना है, क्योंकि आपको पता है कि एफिनिटी इज़ नॉट पॉसिबल 100%। थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? ये दिक्कत आएगी इसको। भाई कंडीशन वही रहेगी ना, सीधी सी बात है। थोड़ी देर बाद में ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, तो हमें इसको क्लोज कंडीशन में करना है। तो क्लोज करने के लिए अब हमारा बेग जो है ना, वो इसके ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर? HSP19 के ऊपर काम करेगा। और HSP19 पे काम क्या करेगा? देखो इसके ऊपर जो अभी यहाँ पर ADP बाइंड है ना, इस ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में, और जैसे ही ATP में कन्वर्ट करेगा HSP19 क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, HSP19 क्लोज। और जैसे ही HSP19 क्लोज होता है हमारा यहाँ से ये HSP17 चला जाता है, निकल जाता है, ये साथ में सारी चीज़ें निकल जाती है, होप वगैरह बेग वगैरह सब निकल जाते हैं, क्योंकि हमने हमारा काम कर दिया। हमें प्रोटीन को फोल्ड करना है, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हमें HSP19 चाहिए। HSP19 को हम एक्सपोज हाइड्रोफोबिक ग्रुप के ऊपर लाके बाइंड करवा दिया, हमने उसको क्लोज करवा दिया, आगे का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो ये देखो आगे क्या होगा, तो हम इसको यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसके आगे की कहानी है, हमने ये काम किया, ठीक है। यहाँ पर R ग्रुप है, राइट है, इधर भी कहीं होगा, क्या मतलब है, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, राइट है, N टर्मिनल डोमेन, और ये हमारा C टर्मिनल डोमेन, ये हमारा C टर्मिनल डोमेन, राइट है। ठीक है जी, आगे आइए। अब देखो होगा क्या, अब हमारा ये जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम HSP19 बोलते हैं, यहाँ पर कौन आगे बाइंड करेगा। देखो बेग ने क्या किया था, बेग ने क्या किया, ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया, ATP को ADP में, ADP को ATP में। तो यहाँ पे जैसे ATP के बाइंड करेगा तो HSP19 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उल्टा था ना HSP17 का, ये C टर्मिनल डोमेन है, ये N टर्मिनल डोमेन है, और हमारा सब कुछ बाहर निकल जाएगा। ये जैसे ही कंडीशन बनेगी ना, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। सब कुछ बाहर निकलने का मतलब यहाँ से कौन कौन बाहर हो जाएंगे बताओ। यहाँ पे ये जो कंडीशन थी ना, और कौन कौन सी, होप, बेग, और नीचे की तरफ यहाँ पे हमारा ये HSP17, ये सब कुछ यहाँ से बाहर हो जाएगा। देखो HSP17 आउट हो गया, बेग आउट हो गया, और कौन आउट हो जाएगा, होप आउट हो जाएगा। जब ये तीनों आउट हो जाएंगे तो अब कंडीशन क्या रहेगी बताओ। अब केवल एक कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है, वो है ये, वो है केवल ये, वो है केवल ये कंडीशन, वो है केवल ये कंडीशन। फाइनल कंडीशन बनाने जा रहा हूँ मैं। फाइनल कंडीशन ये आएगी हमारे पास में, ये N टर्मिनल डोमेन है, ये इधर की तरफ C टर्मिनल डोमेन होगा, और ये फाइनल कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। और ये क्या है, HSP19, क्या आ चुका है, HSP19। यहाँ पे कौन बाइंडेड है, ATP। तो ये कैसी कंडीशन है बताओ, ये है क्लोज कंडीशन। और सब यहाँ से निकल गए, 17 निकल गया, बेग निकल गया, होप निकल गया। अब ये कंडीशन यहाँ सब जगह होगी, ये कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ये कंडीशन, राइट है, ये कंडीशन यहाँ पर भी होगी। जितने भी R ग्रुप होगी सब जगह होगी। यहाँ पर भी HSP19 आके बाइंड कर चुका है, यहाँ पर भी HSP19 आके बाइंड कर चुका है, यहाँ पर भी क्लोज कंडीशन है, यहाँ पर भी क्लोज कंडीशन है, राइट। तो फाइनली हम इस स्ट्रक्चर को EG में कैसे बनाते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को इस संरचना को हम EG में कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे बनाते हैं EG के अंदर, समझाने के लिए। N टर्मिनल डोमेन, C टर्मिनल डोमेन, R ग्रुप, 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 R ग्रुप। ये लो जी, हम इसको कुछ ऐसा बना देते हैं। देखो ये रहा हमारा, इस कलर से बनाया हमने, ये देखो ये रहा हमारा HSP19। इसके ऊपर कौन बाइंड है बताओ, ATP। कौन बाइंड है, ATP। कौन बाइंड है, ATP। मतलब कैसी कंडीशन है, क्लोज। कैसी कंडीशन है HSP19 की, क्लोज। कैसी कंडीशन है HSP19 की, क्लोज। अब ये आगे जाके क्या करेगा, ये हमारे पास कंडीशन हो चुकी है। अब देखो आगे जाके क्या होगा, क्योंकि हम प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ाएंगे आपको। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। देखो कैसे चल रहा है, क्वालिटी कैसी चल रही है। आगे चले तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना। अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं किसके अंदर, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर। किसी ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा ये है चैप्रोनिन। इसको बोलते हैं चैप्रोनिन। क्या बोलते हैं इसको, चैप्रोनिन। और इस HSP19 की ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको चैप्रोन भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, चैप्रोन। और चैप्रोन को हम कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं बताओ, चैप्रोन को हम कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, चैप्रोनिन के अंदर। तो चैप्रोनिन के अंदर देखो ये तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तो ढक्कन है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, राइट है।
नीचे भी एक देखो ढक्कन दिखाई दे रहा है आपको, ढक्कन, ठीक है। दो तो क्या है, ढक्कन है, बीच में एक सिलेंडर है, राइट है। तो ये चैपरोनिन है आपका। अच्छा, इस चैपरोनिन के अंदर हम इसको कुछ आपको बात बताने वाला हूँ, मैं ध्यान सुनना। इस चैपरोनिन के अंदर ये अंदर की तरफ वॉल जो होती है ना, ये वॉल कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक वॉल होती है। ये वॉल कैसे होती है, अंदर की तरफ वाली हाइड्रोफोबिक वॉल होती है। चैपरोनिन के अंदर की तरफ की जो वॉल होती है ना, ये कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक वॉल। ये तो आपकी चैपरोनिन की वॉल हो गई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हिस्सा है ना, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ध्यान सुनना। तो ये ऊपर वाला है ना, ये इतना सा हिस्सा, इसको मैं बोलता हूँ अल्फ़ा। ये होता है बीटा, ये होता है बीटा प्राइम, और ये नीचे वाला होता है अल्फ़ा प्राइम, राइट। ये तो बीटा है, बीटा प्राइम है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्राइम। तो ये जो अल्फ़ा जो होता है ना, ये वाला हिस्सा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में पता है क्या मिलता है, इस वाले हिस्से में लिड प्रेजेंट होती है। लिड क्या प्रेजेंट होती है, लिड। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि मैं चैपरोनिन की लिड कैसे दिखाई देती है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि चैपरोनिन की लिड दिखाई कैसे देती है, तो ये देखो, हम चैपरोनिन की लिड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं बताओ, चैपरोनिन की लिड। ये चैपरोनिन की लिड होती है, ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, ऊपर से, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ऊपर से। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी, क्या, चैपरोनिन की लिड। क्या चीज़ है बताइए, ये हमारी चैपरोनिन की लिड। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी। आइए देखते हैं इसके अंदर ये क्या चीज़ है। ये है HSP90 बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही हम इसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये HSP19 बाइंडिंग साइट है। देखो देखो, मैं इसको ऐसे बनाने जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये इस प्रकार से बाइंडेड है। प्रोटीन है कि नहीं है, अरे है कि नहीं, अरे भैया सही बोल रहा हूँ मैं। तो ये इस प्रकार से HSP90 बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर HSP19 को बाइंड करवा लेते हैं। इस लिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लिड के अंदर HSP19 बाइंडिंग साइट होती है, HSP90 बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर हमारा ये HSP19 जाके बाइंड कर जाता है। और ये देखो, ये तो हमारी कंडीशन है ही पूरी की पूरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा एन टर्मिनल डोमेन है, ये हमारा सी टर्मिनल डोमेन है। ये देखो, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, ये जो लिड है ना, लिड, इस लिड के पास में याद रखना, इसके पास में ATPase एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इसके पास में ATPase एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी मदद से क्या करता है, ये वही काम करता है, ATP को क्या कर देगा, ADP में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखो, HSP19 के ऊपर जो ATP लगा हुआ है ना, उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा ADP में। तो यहाँ पर जैसे ही ATP को ADP में कन्वर्ट करेगा, ध्यान से सुनना भाई, HSP90 अभी क्या है, क्लोज कंडीशन में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन बाइंड है, ATP। लेकिन इस लिड के पास में जैसे ही लिड के ऊपर जाएगा, ये पूरी कंडीशन, ये पूरा चैपरोन इस चैपरोनिन के ऊपर जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा, तो जैसे ही लिड के ऊपर जाके गिरेगा ये, तो वहाँ पर HSP90 बाइंडिंग साइट होती है, वो बाइंडिंग साइट HSP19 को बाइंड करवाएगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है HSP90 बाइंडिंग साइट, लिड के ऊपर। अच्छा, इस लिड के पास में ATPase एक्टिविटी होती है, जिसकी मदद से ATP को ADP में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ATP जैसे ADP में कन्वर्ट होगा, हमारा HSP19 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब ओपन होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ओपन होने का मतलब यहाँ से ये HSP19 चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो अब कंडीशन कैसी बन जाएगी, एन टर्मिनल डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर हमारा R ग्रुप, 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 राइट है। R ग्रुप क्या हो गया, दोबारा से एक्सपोज हो गया। क्यों, क्योंकि HSP19 क्या कर गया, यहाँ से छोड़ के चला गया। अब ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन कहाँ जाएगी बताओ, ये वाली कंडीशन जाएगी इसके अंदर मतलब इस सिलेंडर के अंदर जाएगी। कैसे जाएगी भाई, देखो, जैसे लिड बाइंड करेगा, लिड जैसे यहाँ पे आएगा, लिड जैसे यहाँ के बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में लिड के पास में ATPase एक्टिविटी होती है। उस ATPase एक्टिविटी की मदद से ATP को ADP में कन्वर्ट करेगा। ADP जैसे होगा, HSP19 ओपन हो जाएगा। HSP19 ओपन होते ही ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनते ही हमारा ये जो है, ये ढक्कन क्या हो जाएगा बताओ, ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। मैं इसको कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो आगे जाके ऐसी कंडीशन बनेगी। देखो, आगे जाके ऐसी कंडीशन बन जाएगी। इसके आगे की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारा ढक्कन है ना, ये ढक्कन क्या हो चुका है बताओ, ये तो बंद है, लेकिन ये ओपन हो गया। कि नहीं हो गया। और बताओ, ये ओपन हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ था,
यहाँ पर एक कंडीशन थी और हमने देखो ये ऐसे ऐसे बनाया था, इधर बनाया था कि नहीं बनाया था। और हमने ये देखो क्या किया था, यहाँ पर देखो हमारा ये अंदर की तरफ क्या क्या है, ये हमारा HSP19, ये HSP19 ओपन हो गया। क्यों हो गया ओपन? क्योंकि यहाँ पर हमने ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ओपन होगा तो ये इसको छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? देखो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को छोड़ देगा। ये रही मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये R ग्रुप है, देखो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, छोड़ दिया ना इसको और खुद अलग हो गया। देखो अलग हो गया खुद, तो देखो इधर आ गया छोड़ के उसको, और उसको वहीं पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उसको वहीं पे? क्योंकि ये कंडीशन थी सारी की सारी। क्यों छोड़ा बताओ? क्योंकि सर लीड के पास में ATPase एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया, ADP में कन्वर्ट हुआ तो HSP19 ओपन हो गया तो सर अपने आप ही छोड़ देगा। अब ये कहाँ जाएगा बताओ? अंदर आएगा। जैसे अंदर आएगा, ये अंदर आने के बाद देखो ये आ गया अंदर एन टर्मिनल डोमेन, और ये अंदर आने के बाद देखो क्या होगा। अब कहानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना। अंदर आने के बाद क्या होगा देखो, तो आइए देखते हैं। ये देखो जैसे अंदर आएगा ये, यहाँ पे बताओ वॉल कैसी थी? वॉल कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। अंदर की तरफ कैसा होता है बताओ? वॉल अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होती है, और बाहर की तरफ कैसे होती है? हाइड्रोफिलिक। पूरा लिख देता हूँ मैं। कैसे होती है बाहर की तरफ? हाइड्रोफिलिक। बाहर की तरफ कैसे होती है? हाइड्रोफिलिक। और अंदर की तरफ कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक। तो जैसे ही अंदर की तरफ आएगा ये, देखो ध्यान से देखना, ये तो हमारा क्या है? ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है। हाइड्रोफोबिक R ग्रुप कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है। ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्या इस हाइड्रोफोबिक वॉल से इंटरेक्शन करेगा? तो सर इजीली इंटरेक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो इसको बना देते हैं, इंटरेक्शन करते हुए दिखाते हैं इसको। तो ये देखो, ये आपकी वॉल कैसी है? सॉरी बच्चों, ये आपकी वॉल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। वॉल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। क्यों ना मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ये हिस्सा कैसा है? रेड वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्लैक वाला हिस्सा, ये एन टर्मिनल डोमेन है, अंदर आए और यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। देखो ये रेड वाला पार्ट कौन सा बना रहा हूँ मैं? ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं। और ये देखो ब्लैक वाला हिस्सा, राइट है, ऐसा कुछ है। और फिर से क्या होगा? ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये देखो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। और फिर से लास्ट में फाइनली क्या हो गया? ये लो जी। और फाइनली ये क्या हो जाएगा? ये सी टर्मिनल डोमेन। ऐसी कंडीशन होगी, अंदर जाके कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। और ये हमारा ढक्कन क्या हो चुका है? बताओ। ये ढक्कन क्लोज हो चुका है। अरे ऐसा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये तो पहले से था क्लोज। अब ये जो कंडीशन बनी है, अब इसमें क्या होगा देखो आगे जाके। अब ये जो हाइड्रोफोबिक वॉल है ना, ये हाइड्रोफोबिक वॉल है, ये फ्लिप कर जाएगी। फ्लिप करने का मतलब पता है क्या होता है? ये फ्लिप कर जाएगी। फ्लिप करने का मतलब समझते हो बच्चों आप? फ्लिप करने का मतलब समझते हो आप लोग? फ्लिप करने का मतलब है, ये बाहर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक थी ना वॉल, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक थी, अब ये चेंज हो जाएगी। वॉल अचानक से सडनली अंदर की तरफ क्या हो जाएगी? हाइड्रोफिलिक, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगी? हाइड्रोफोबिक। वॉल फ्लिप कर गई। फ्लिप करने का मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे बना देंगे तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी क्या? अगर मैं इसको ऐसा बना दूंगा, ये वॉल कैसे हो चुकी है? हाइड्रोफिलिक। ये कैसे हो चुकी है? हाइड्रोफिलिक। याद रखना बच्चों, हाइड्रोफिलिक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हाइड्रोफिलिक। इसको यार हम ब्लैक पेन से लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ इस वजह से तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वॉल बिकम हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वॉल बिकम हाइड्रोफिलिक। तो वॉल जब हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, ये लो हाइड्रोफिलिक को मैं इससे दिखा रहा हूँ, इस वाले कलर से। वॉल जब हाइड्रोफिलिक हो जाएगी तो अब बताओ क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? अचानक से ये कंडीशन चेंज होगी ना, होगी कि नहीं होगी? अब देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ये एन टर्मिनल डोमेन, राइट, ये हमारा कौन सा हिस्सा है बताओ? ये हमारा कौन सा हिस्सा है? ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, राइट है। और फिर से यहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। और ये फिर से कौन सा पार्ट आ गया? ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आ गया, राइट है। और फाइनली हम देखो क्या करेंगे, ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, ये एंड सी टर्मिनल डोमेन। ऐसी कुछ कंडीशन होगी, लेकिन मैं इसको बीच में क्यों बना रहा हूँ? मेरे को इसको बीच में तो बनाना ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो हम इसको कैसे बनाए। हाँ सही है। इसको यहीं पे ख़त्म कर दो ना। ये देखो,
ये हमारा क्या था बताओ, ये हमारा हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट था, ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो गया ये, और ये लास्ट में फाइनली यहाँ पे जाएगा 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 ये सी टर्मिनल डोमेन। ऐसे कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में, होगी कि नहीं होगी? जब वॉल को हम सडन क्या कर देंगे, वॉल बिकम सडन अचानक हाइड्रोफिलिक, तो ऐसे कंडीशन हो जाएगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ दोबारा से, वॉल बिकम सडन हाइड्रोफोबिक, मतलब ये क्या चल रहा है, ये कोई गेम चल रहा है क्या? दोबारा से वॉल को हाइड्रोफोबिक कर दिया आपने, वॉल बिकम सडन हाइड्रोफोबिक। जब वॉल दोबारा से हाइड्रोफोबिक हो जाएगी तो अब कंडीशन देखो क्या होगी, जब वॉल दोबारा से हाइड्रोफोबिक हो जाएगी तो अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो जब वॉल दोबारा से हाइड्रोफोबिक हो जाएगी तो अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखना ध्यान से। जब वॉल दोबारा से हाइड्रोफोबिक हो जाएगी तो अब कंडीशन कुछ बच्चों ऐसी होने वाली है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये एन टर्मिनल डोमेन है, राइट है। ये लो जी, ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, और ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, और ये लो जी, ये हमारा सी टर्मिनल डोमेन है, राइट है। तो वॉल जब सडन क्या हो गई, जब वॉल दोबारा से सडन हाइड्रोफिलिक हुई, हाइड्रोफिलिक क्या लिख रहा है कपिल, हाइड्रोफिलिक, राइट है। जब वॉल सडन हाइड्रोफिलिक हुई तो अब ये कंडीशन ऐसी की ऐसी ही है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आप इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा बेवकूफ़ बना रखा है कि बार बार ऐसा ही करते रहेंगे क्या हम। अब अभी इस टाइम इन्वायरमेंट नॉन इंटरेक्टिंग है, कोई इन्वायरमेंट की, देखो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन है क्या भाई? ये तो हाइड्रो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये पार्ट कैसा है बताओ, ये तो हाइड्रो क्या कर रहा है भाई, वॉल बिकम सडन हाइड्रोफोबिक, वॉल बिकम सडन हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक तो पहले ही थी, वॉल बिकम सडन हाइड्रोफोबिक। तो ये कैसा है बताओ, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये है हाइड्रोफोबिक वॉल। और ये इसका कैसा है बताओ, ये है हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफिलिक। तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा क्या बताओ? नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा क्या? तो मैं कहूँगा नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो बताओ इन्वायरमेंट कैसा हो गया? इन्वायरमेंट कैसा हो गया? इन्वायरमेंट हो गया नॉन इंटरेक्टिंग। इन्वायरमेंट कैसा हो गया बताओ? नॉन इंटरेक्टिंग। यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा हो गया? नॉन इंटरेक्टिंग। तो जब नॉन इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट हो जाएगा, जब नॉन इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट हो जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा पता है क्या? ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सडन अचानक यहाँ से क्या करके आएगी, यहाँ से नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? फायर हो जाएगी। जब इन्वायरमेंट नॉन इंटरेक्टिंग होगा तो ये क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करेगी? बुलेट की तरह क्या करेगी बताइए? प्रोटीन बुलेट की तरह नीचे की तरफ, जैसे बुलेट गन चलाते हैं ना तो बुलेट फायर होती है ना, वैसे नीचे की तरफ फायर हो जाएगी। नीचे की तरफ फायर हो जाएगी मतलब समझ में आ रहा है आपको? इस चीज़ समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? मतलब देखो क्या होगा, मतलब ये होगा कि बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट जब इंटरेक्टिंग नहीं होगा तो ये प्रोटीन क्या होगी? प्रोटीन सडन बाहर आ जाएगी, हिंदी में लिख लो इसको, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगी बताओ? अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये लो जी, राइट है। इसको ऐसे बना लो, ये कैसा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। ये क्या हो चुका है? ये ओपन हो चुका है। ओपन क्यों हो गया? प्रोटीन ने प्रेशर लगाया और ये हमारी प्रोटीन क्या हो चुकी है? बाहर आ चुकी है। जब प्रोटीन बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे देखो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी? बताओ, आप खुद देख के बताओ, इस प्रोटीन की कंडीशन कुछ ऐसी है कि नहीं है? बताओ। बीच में तो क्या है? सेंटर में तो क्या है? सेंटर में तो कौन सा पार्ट है बताओ? सेंटर में तो है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, और बाहर की तरफ क्या है बताओ? बाहर की तरफ है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। तो अब ये जो कंडीशन बनी है, ये प्रोटीन की कैसे स्ट्रक्चर बताओ? ये प्रोटीन की मिस फोल्डेड स्ट्रक्चर है या फोल्डेड स्ट्रक्चर है? तो ये प्रोटीन की कैसे स्ट्रक्चर है? ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो हम चाहते क्या थे? हम प्रोटीन को क्या करवाना चाहते थे बताइए? हम प्रोटीन को फोल्ड करवाना चाहते थे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रोटीन फोल्डिंग। तो क्या हमने प्रोटीन को फोल्ड कर लिया? बिल्कुल सर, कर लिया हमने प्रोटीन को फोल्ड। ये देखो जी, तो इस कंडीशन में आप देखो, आपका हाइड्रोफोबिक तो कहाँ है? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। हाइड्रोफोबिक तो अंदर की तरफ है, सेंटर की ओर है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट कहाँ है? बाहर की ओर है।
कहाँ की ओर बताइए, बाहर की ओर है। और ये कैसे स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये प्रोटीन की फोल्डेड स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, राइट। इसी के साथ हमारा प्रोटीन फोल्डिंग कंप्लीट होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ, इसका फ़ायदा क्या होगा बताइए। तो इसका एकमात्र फ़ायदा ये होगा कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक मतलब कैसे बॉन्डिंग करेगा ये, सीधी सी बात है। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम इसको H2O देते हैं, अगर हम इस प्रोटीन को, ये जो फोल्डेड प्रोटीन है, ये ऐसी कंडीशन में ना, देखो ये ऐसी कंडीशन में है कि नहीं है, कैसी प्रोटीन है ये, फोल्डेड प्रोटीन, राइट है। अगर मैं इसको H2O देता हूँ तो क्या ये H2O को अपने साथ बाइंड करवाएगा क्या। तो मेरे सब प्यारे बच्चे अब आराम से बोलेंगे कि सर H2O को अपने साथ बाइंड क्यों नहीं करवाएगा, ईजिली बाइंड करवाएगा। क्योंकि सर बाहर वाला पार्ट कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है सर। और H2O खुद कैसा होता है, ये भी हाइड्रोफिलिक होता है सर। हाइड्रोफिलिक बोले तो पोलर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सर सारी की सारी बातें यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ पर इजीली हमारा H2O आके बाइंड करेगा, H2O। लेकिन अगर बाहर की तरफ मान के चलो, अगर इस फोल्डेड प्रोटीन में इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को मैं बाहर की तरफ रखता, अगर इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को बाहर की तरफ रखता, तो क्या कभी ज़िंदगी में प्रोटीन H2O के साथ इंटरेक्शन कर पाती क्या। कभी H2O के साथ प्रोटीन इंटरेक्शन नहीं कर पाती ना। तो इसको आप लिखो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा अच्छी बात है, इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक पार्ट है बाहर की तरफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो भैया कहानी ख़त्म हो सकती थी। प्रोटीन कभी वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, प्रोटीन कभी वाटर के साथ में इंटरेक्शन ही नहीं करती, दिक्कत हो जाती। तो ये फ्लिप करने का मतलब आपको समझ में आया, हमने फ्लिप क्यों किया बार बार। इस फ्लिप करने का फ़ायदा क्या हुआ, इस फ्लिप करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, ये कहाँ चला गया बताइए, सेंटर में चला गया, ब्रेड हो गया। ब्रेड का मतलब सेंटर की तरफ जाना, और हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाहर की तरफ आ गया। तो उससे क्या हुआ, इजीली हमारा कोई भी अगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आएगा, कोई भी अगर पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो इजीली वो बाइंड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल H2 आया तो H2 इजीली बाइंड कर गया, किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, राइट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, ठीक है।